सरोकार। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार कंफ्यूज है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए वायरल हुआ था ट्वीट। अब बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो ट्वीट वायरल हुआ था, सीएम कार्यालय की तरफ से वो ट्वीट किया गया था, उसको लेकर सरकार अब कंफ्यूज हो गई है। ट्वीट वायरल होने पर किया था डिलीट। ट्वीट वायरल होने के बाद उसको डिलीट भी कर दिया गया है। पंतनगर, रहीम नगर और अबरार नगर में होनी है बुलडोजर कार्रवाई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, योगी सरकार ने कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है। लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यूपी सरकार कंफ्यूज है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए ट्वीट वायरल हुआ था, जो बताया जा रहा है कि अभी तक योगी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। सीएम कार्यालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, जो अब डिलीट किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लोगों में कैसा खासा उत्साह है, लोग कैसे खुशी हो रहे हैं। जब लोगों का ट्वीट वायरल हुआ था तो लोगों में ये खासा उत्साह था, लोग झूम रहे थे। लेकिन अब पता चला है कि वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। अभी तक ऐसी कोई निर्देश नहीं आए हैं। ये आप देख रहे हैं कि लोगों में कैसा खुशी का माहौल था जब ये पता चला था कि सरकार की तरफ से ये ट्वीट किया गया था कि घरों पर बुलडोजर नहीं चला था, लेकिन अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। इसी खबर पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम जी, ये बताइए, जो ट्वीट हुआ था फिर वो डिलीट कर दिया गया है, ऐसा क्यों? ये क्या था फिर? देखिए रचना जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई तो लगातार चल रही है, क्योंकि अकबर नगर की जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अब उसके बाद जो कुकरेल रिवर फ्रंट की अगर बात की जाए, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के ये कार्रवाई जो आगे चल रही है, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से रहीम नगर, पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर, उसके बाद अबरार नगर, इन जगहों पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, वहां पर पूरे जो अगर रेड निशान लगाने की बात की जाए, सिंचाई विभाग के साथ साथ एनडीए विभाग, एलडीए हो गया, नगर निगम हो, इन सभी ने वहां पर जायजा लेने के दौरान सभी मकानों को चिन्हित करते हुए रेड क्रॉस लगा दिए। यानी कि जहां तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, वहां तक पूरे रेड क्रॉस लगाए गए हैं। उसको लेकर के जिस तरह से लगातार जो प्रदर्शन की अगर बात की जाए, प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन एकाएक सोमवार की रात को एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में साफ तौर से वहां का जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसको रोकने के निर्देश दिए जाते हैं, और वो ट्वीट होता है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्स पर। और जैसे ही ये ट्वीट वायरल होता है, उसके बाद से जो वहां के स्थानीय निवासी थे, उन सभी में एक जश्न का माहौल हो जाता है, और वो लोग साफ तौर से सरकार की जय जयकार करने लगते हैं। जय जयकार करने के साथ साथ पूरी तरीके से ढोल नगाड़े भी वहां पर बजाते हुए स्वागत करते हैं कि उनके जो प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से सफल हुआ और सरकार तक उनकी बात पहुंची, और एकाएक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक गई है। लेकिन अगर सुबह की बात की जाए, जैसे ही सवेरा होता है, तो सवेरा होने के साथ साथ जो ट्वीट होता है वो ट्वीट भी डिलीट हो जाता है। यानी कि जिस तरीके से रात को एक खुशी की लहर थी, लेकिन सुबह होते ही वो खुशी की लहर एक बार फिर से मायूसी की ओर बढ़ गई। इस मामले को लेकर के साफ तौर से अगर बात की जाए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए या फिर एनडीए की बात की जाए, वो सभी लोग लगातार कंफ्यूज नजर आ रहे हैं इन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के। और उन सभी मामलों को लेकर के अगर बातचीत की, कलीम जी, क्या पता चला है कि ट्वीट क्यों किया गया था, फिर डिलीट क्यों किया गया? इसमें सरकार का क्या कहना है? देखिए, फिलहाल इस मामले में अभी किसी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि आखिर इस ट्वीट के पीछे वजह क्या रही, क्योंकि एकाएक रात को ट्वीट होता है और सुबह और वो ट्वीट भी डिलीट हो जाता है। और इस मामले को लेकर के अगर आधिकारिक बयानों की बात की जाए, तो अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान
देने को सामने नहीं आया कि आखिर ये जो ट्वीट था, ट्वीट के पीछे आखिर राज क्या था, और जो लोगों की जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद के साथ भी कहीं ना कहीं जो खिलवाड़ की बात की जाए वो भी सामने आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो एक राहत की सांस देने को लेकर के, तो उसको भी एक बार सवालिया निशान भी उठ रहा है, क्योंकि जो बात की जाए ब्यूरोक्रेट्स की या फिर एनडीए की, वो सभी पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से घुनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की अगर बात कलीम जी, क्या इसको लेकर योगी सरकार की फिर से कोई बैठक होनी है? हाँ, देखिए जो बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक की अभी कोई भी रणनीति ऐसी नहीं आई, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया, जैसे ही जो एनडीए के जो तत्कालीन उपाध्यक्ष की बात की जाए डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की, जैसे ही उनका तबादला हुआ तो तबादले के बाद से जो नए वीसी आए हैं वो अभी इस पर रणनीति कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको समझने में समय भी लग रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थोड़ा लेट लतीफ हो सकती है, लेकिन अभी इस मामले में भी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, क्योंकि अगर इसकी फाइलों की अगर बात की जाए तो फाइल तो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। तैयार होने के बाद देखिए कलीम जी, हमारे पास अभी अपडेशन आया है कि एक बड़ी बैठक हो रही है, उसमें बड़ी बैठक जो होनी है उसमें क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए जाहिर सी बात है, जो फैसले की अगर बात की है, जिस तरीके से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, उस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के जो बड़ी एक बैठक ब्यूरोक्रेट्स की बुलाई जा रही है, उस ब्यूरोक्रेट्स की जो बैठक में अभी देखिए क्या कुछ फैसला लिया जाता है या फिर रोक लगाई जाती है, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि एकाएक जिस तरीके से जो ट्वीट सामने आता है, ट्वीट के बाद एकाएक वो ट्वीट सवेरा होते ही डिलीट हो जाता है, तो इन सभी मामलों को लेकर के ये कहा जा सकता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं अभी इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रही है। कलीम जी, लगातार ब्यूरोक्रेट्स सरकार के घेरे में है, ऐसा क्यों? कलीम जी, ब्यूरोक्रेट्स पे लगातार सहयोगी दलों द्वारा निशाना साधा जा रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए ब्यूरोक्रेट्स की अगर बात की जाए, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के जैसे कि कई आदेश पारित होते हैं, तो आदेश पारित होने के बाद जब मौके पर पहुंचा जाता है, मौके पर जो कार्रवाई को लेकर के अगर बात की जाए कार्रवाई होती है, लेकिन एकाएक ब्यूरोक्रेट्स का वही आदेश एकाएक खारिज होने की बात की जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ट्वीट आता है, तो उन सभी मामलों को लेकर के साफ तौर से उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और उनको भी विपक्ष लगातार घेरने का काम भी करती नजर आ रही है। ठीक है। भाजपा के एमएलसी द्वारा सीएम योगी को लेटर भी लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से अगर लेटर लिखने की बात की जाए तो जहां जैसे ही जो पंतनगर की बात की जाए, वहां पर जो सौंदर्यीकरण हुआ था, सौंदर्यीकरण के दौरान जो विकास हुआ था, तो विकास के दौरान वहां पर जो शिलापट लगी हुई थी, शिलापट पर साफ तौर से जो बीजेपी के अगर पूर्व मेयर की बात की जाए, उनका पूरा वहां पर नाम था, इसके साथ ही नगर निगम का नाम था, कई राजनेताओं के नाम भी वहां पर शामिल थे। तो इन सभी मामलों को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो अगर लेटर लिखने की बात है, वो लेटर भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर से ये जरूर कहा जा सकता है इस मामले को लेकर के कि पूरी तरीके से अभी जो वहां के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, उसमें कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल उठते हैं, और सवाल उठने के साथ साथ जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं। कल संजय निषाद ने एक बयान दिया था कि जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसके पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो बुलडोजर की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई तो जो अवैध निर्माण है, जिनको अवैध घोषित किया गया है, उसको लेकर के ये कार्रवाई, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई तो लगातार अवैध निर्माणों पर चल ही रही, क्योंकि सरकार का भी पूरा एजेंडा ये रहा है कि जिस तरह से सरकारी जमीनों पर जो लोगों ने अवैध कब्जा करके बड़े बड़े आलीशान मकान बनाए हैं, उन सभी को ध्वस्त किया जाएगा। तो उसी के तर्ज पर ये पूरा अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन जो अवैध निर्माण है वो तो लोग भी मानते हैं कि चलो अवैध निर्माणों को हटाना चाहिए, लेकिन जिन जगहों पे सालों से लोग रह रहे हैं, जो लोग अपनी सालों की कमाई लगाकर घर बनवाए, अपने रहने इतने सालों से उनकी पीढ़ियां रह रही हैं, उन घरों को हटाया गया, लोग तो उससे नाराज है ना, उन पे क्या कहना चाहते हैं सरकार? देखिए जिस तरीके सरकार की अगर बात की जाए, और जो लोग अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर निवास कर रहे थे, क्योंकि पहले भी कई कार्रवाइयां ये देखी गई थी कि नजूल की जमीनों पर बात की जाए, ग्रीन बेल्टों की जमीन पर निर्माणों की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से सरकारी जमीनें जो है उन सभी चीजों पर जो भूखंड बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे, उन पर काबिज होकर के कई दशक से लोग रहते नजर आए। लेकिन एकाएक जब ये आदेश पारित हुआ, तो उस आदेश के पारित होते ही लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी चली थी, और फिर वो कार्रवाई लखनऊ की अगर बात की है तो बड़े स्तर पर जो कार्रवाई हो रही, क्योंकि जो कुकरेल रिवर फ्रंट है वो उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के जैसे ही इसका जो नक्शा पास हुआ, नक्शा पास होने के दौरान जो नदी से सटी हुई जो जगहें थी, उन जगहों पर जो सिंचाई विभाग की जमीन थी, उन जमीनों को पूरी तरीके से सरकार अपने कब्जे में लेते हुए वहां का जो सौंदर्यीकरण है उसको
तैयार कर रही हो। जो भी जगह है, रहीम नगर हो गया, खुर्रम नगर हो गया, पंत नगर हो गया, यहाँ पे जो लोग सालों से रह रहे थे, उन्होंने तो उन जगहों की रजिस्ट्री कराई थी, टैक्स कराए थे, वाटर टैक्स भर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे ना। उस समय सरकार को नहीं देखा गया था, अब सरकार को वही चीजें अवैध नजर आ रही हैं। इस पे क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहना है? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से ये जो विकास की अगर बात की जाए, टैक्स की बात की जाए, जब वहां पर लोगों ने निवास करना शुरू किया था, रजिस्ट्रियां कराई थी, दाखिल खारिज भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ब्यूरोक्रेट्स पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जो दाखिल खारिज का काम है वो तहसील स्तर से दाखिल खारिज का काम होता है। इसके साथ ही अगर दूसरी बात कहें, जो मकानों की रजिस्ट्रियों की बात की जाए, राजस्व को लेकर के, तो इन सभी इन मामलों को लेकर के सवाल तो जरूर खड़े हो रहे ब्यूरोक्रेट्स पर, और ब्यूरोक्रेट्स पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है, क्योंकि जब वहां पर निर्माण हुए, निर्माण के दौरान हाउस टैक्स जो वसूले जा रहे थे, लोगों से बिल वसूले जा रहे थे, बिजली कनेक्शन दिए जा रहे थे, तो उन सभी मामलों को लेकर के सवालों के घेरे में ब्यूरोक्रेट्स जरूर है। लेकिन अगर बात की जाए, जो वहां पर जाकर के उद्घाटन किया था, शिलान्यास की थी, उसमें राजनाथ। ठीक है कलीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पे बने रहिएगा आप हमारे साथ आगे भी। जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मलारी पुल के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। गिरते पत्थरों के बीच मलबे में दबे 2 मजदूर। एसडीआरएफ की टीम ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। ये जोशीमठ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। जोशीमठ मलारी पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पे गिरते पत्थरों के बीच मलबे में 2 मजदूर दब गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डोडा में बीती रात से मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जंगलों में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए। कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद के गुर्गे ने मांगी रंगदारी। अतीक के रंगदारी मांगी है। अतीक के गुर्गे साकिब ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजूपाल हत्याकांड की गवाह रुखसाना के भांजे से मांगी गई है रंगदारी। गवाही देने से नाराज है साकिब। रंगदारी की रकम ना देने पर अंजाम भुगतने की भी दी गई है धमकी। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के उजिहनी खालसा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गे ने रंगदारी मांगी है। अतीक के गुर्गे शाकिब ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है। आपको बता दें कि अतीक के गुर्गे ने ये रंगदारी मांगी है राजूपाल हत्याकांड की गवाह रुखसाना के भांजे से ये रंगदारी मांगी गई है और गवाही देने से नाराज है शाकिब। रंगदारी की रकम मांगी गई है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के उजिहनी खालसा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कौशाम्बी से कि अतीक अहमद के गुर्गे ने 5 लाख की रंगदारी मांगी है राजूपाल हत्याकांड के गवाह से। राजपाल हत्याकांड की गवाह रुखसाना के भांजे से ये रंगदारी मांगी गई है। 5 लाख की रंगदारी है। गवाही ना देने से साकिब नाराज है, इसीलिए उसे 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी की रकम ना देने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के उजिहनी खालसा गांव का ये मामला है। आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है अतीक अहमद के गुर्गे से। साकिब जो नाम है अतीक अहमद के गुर्गे का, उसने 5 लाख की रंगदारी मांगी है।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। व्यापारी ने होटल में खुद को मारी गोली। आपको बता दें कि व्यापारी ने खुद को गोली मारी है। घटना में व्यापारी की मौत हो गई है। व्यापारी ने खुद को ही गोली मार ली। अपने मृतक व्यापारी सीतापुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक होटल में उसकी लाश मिली है। मृतक पर महिला मित्र ने आरोप भी लगाए थे। एक महिला मित्र द्वारा उस पर आरोप लगाया गया था कि बलात्कार और अवैध संबंध के महिला ने ये गंभीर आरोप उस व्यक्ति पे लगाए थे। आरोपों के चलते ही व्यापारी को जेल जाना पड़ा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में व्यापारी ने एक होटल में खुद को गोली मार दी है। इसके आगे जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद जी, कलीम जी, ये जो घटना हुई है इसमें क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस ने अभी तक कोई पता लगाया है कि नहीं पता लगाया है? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ के सैरपुर थाना क्षेत्र में जो एक होटल है, उस होटल में एक व्यापारी आकर ठहरा हुआ था। वहीं पर एकाएक उसने खुद को गोली से उड़ा लिया जी, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये पूरी घटना की अगर बात की जाए, जब मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही थी, उस दौरान खुलासा ये हुआ है कि जो उसके एक महिला मित्र थी वो उसको लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। कुछ उसके वीडियो और वीडियो फोटो से जिसको जो है लगातार वायरल करने की धमकियों के साथ उसे रंगदारी की बात भी कर रही थी। क्या जिस महिला ने ये आरोप लगाए हैं उस महिला के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से महिला मित्र की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और शव को तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन जो एकाएक जो आरोप लगे हैं उन सभी आरोपों के आधार पर उस महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने का पुलिस दावा कर रही है। और दावे के बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग में साइड का जो मामला सामने आया है, तो इस मामले को लेकर के पुलिस अपनी जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के तहत में जो महिला है उस महिला के खिलाफ भी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो कर सकती है। जी, क्या जो व्यापारी के परिजनों से अभी तक बात हो पाई है? उनके परिवार वालों से बताया जा रहा है कि वो सीतापुर के रहने वाले हैं, तो क्या उनके घर वालों को इसका अपडेशन दिया गया है अभी तक? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से जो होटल में जब उसका शव मिला था, पुलिस पहुंची थी, तो पुलिस ने सबसे पहले इस मामले की जो जानकारी है वो उनके परिजनों को देने के साथ ही शव का पंचनामा किया था। पंचनामा करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। लेकिन जो महिला मित्र की अगर बात की जाए, जो परिजनों ने जो आरोप लगाए थे और इसके साथ ही जो अगर व्यापारी के मोबाइल की अगर बात की जाए, उसमें उसको लेकर के जो महिला मित्र पर जो अवैध संबंधों को लेकर के लगातार ब्लैकमेल करने की और पैसों की डिमांड को लेकर के जो आरोप थे, उन सभी आरोपों के तहत पुलिस अपनी जाँच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो पुलिस अपनी कार्रवाई। ठीक है कलीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या से मेरठ में हड़कंप मच गया है। चाकुओं से गोद कर उस बच्ची की हत्या की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। आपको बता दें कि मामा की बारात से अगवा करके बच्ची की हत्या कर दी गई थी। बहुत ही निर्मम तरीके से बच्ची की हत्या की गई है। बच्ची की हत्या कर निर्वस्त्र शमशान में इसको डाला गया था। बच्ची की हत्या एक निर्मम तरीके से की गई थी। सिर के बाल नोचे, हत्या से पहले उसके सिर के बाल नोचे गए थे और उसे पीटा भी गया था। एसएसपी फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भावनपुर थाना क्षेत्र के दानावली की एक घटना बताई जा रही है, जहां पे 2.5 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या की गई है। थाना भावनपुर में आज सुबह जल्दी पुलिस को सूचना मिली कि एक ये बच्ची है जिसका जो गायब हो गई है, उसका शव मिला है। और इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले जब बच्ची गायब होने की सूचना मिली, गांव वालों के साथ मिलके बच्ची को ढूंढवाया। तत्पश्चात जब सूचना पर शव मिला, उस पर पुलिस मौके पर पहुंची। जो फील्ड यूनिट की टीम है और सभी अधिकारी हैं वो आए हैं यहाँ पर। कुछ युवकों पर, युवती के जो बालिका है उसके परिजनों ने संदेह जताया। उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया है। 3 युवकों को, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी आपने सुना कि क्या कहना है पुलिस प्रशासन का। बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। उसको चाकुओं से गोद कर मारा गया है। उससे पहले उसके बाल खींचे गए, उसके बाद उसको पीटा गया। बताया जा रहा है कि वो अपने मामा की बारात में गई थी। बारात से ही उसे अगवा किया गया और उसके बाद उसकी हत्या करके शमशान में डाल दिया गया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के 2 एमएलसी ने सीएम को लिखा पत्र। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रताप सिंह और जयपाल सिंह ने
सीएम को पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ही ये सीएम को पत्र लिखे गए हैं। दो लोगों ने, बीजेपी के दो लोगों ने ये पत्र लिखा है। नौकरशाहों के फैसलों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। लखनऊ में बीजेपी के दो एमएलसी ने सीएम को ये पत्र लिखा है और बताया है, उन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर ही ये पत्र लिखे गए हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह और जयपाल सिंह ने ये पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर ये सीएम को पत्र लिखे गए हैं। इस पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद उवैद जुड़ चुके हैं। मोहम्मद जी, जो पत्र लिखे गए हैं इस पे आगे क्या अपडेशन मिल रहा है आपको? जो दो एमएलसी ने मुख्यमंत्री को डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो पत्र लिखा है, उन्होंने बोला है कि इससे नौकरशाही तरीके से सरकार नहीं चलेगी। इस पे क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मंत्री हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र के, जो डिजिटल अटेंडेंस है उसको लेकर किस तरीके से सरकार नहीं चलेगी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि इसको जो है हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मंत्री हैं वो भी अब इस मामले पे हस्तक्षेप करने लगे हैं, और ये तमाम जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति के आदेश को वापस लेने के लिए शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली करने के लिए अनुरोध किया है। जी क्या लगता है कि इन्होंने जो पत्र लिखे हैं उनका कोई फैसला निकल कर आएगा? देखिए, अब फैसले की अगर हम बात करें तो फैसला जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है, और जो है वो अब देखिए, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पत्र अगर लिखा है तो संज्ञान में तो उनके आएगा ही। अगर संज्ञान में आएगा तो हो सकता है कि इस पे कुछ जो है हल निकल आए, लेकिन अभी तक तो कोई इसका जवाब नहीं आया है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और ठीक है मोहम्मद अवैस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए
सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। एमजीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी